अगर आप भी एक किसान हैं तो आपको इस बार रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार रहा होगा दोस्तों। हर किसान के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जो है उसका पैसा आपके खाते में कब आने वाला है। क्या रक्षाबंधन के मौके पर किसानों के बैंक खातों में 24वीं किस्त का जो 2,000 रुपया है वो ट्रांसफर किया जाएगा। क्या सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने आने वाली है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप भी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही खास रहने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा दोस्तों, साफ साफ क्लियर शब्दों में बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त को लेकर के अभी तक सरकार की जो जानकारी है वो क्या सामने निकल करके आ रही है, क्या सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है, आखिर पैसा कब तक आने वाला है और कब तक आने की इसकी संभावनाएं चल रही है दोस्तों। क्या रक्षाबंधन के मौके पर किसानों को 24वीं किस्त का पैसा मिल सकता है और क्या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी और होगी तो कब तक होगी। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपकी पिछली किस्त का पैसा अटका हुआ है, यानी कि आपकी 23वीं किस्त का पैसा अटका हुआ है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको किन किन जरूरी दस्तावेजों की, किन किन जरूरी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके परिवार में या आपके आपके गांव में, आपके पड़ोस में किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेता है तो उस तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसको भी खुशी मिलनी चाहिए, खुशखबरी उसको भी मिलनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँगा किसी भी टॉपिक के थ्रू तो आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, जिससे आपको सहायता मिल सकेगी और मैं अच्छी से अच्छी खबर आपके लेकर के आता रहता हूँ दोस्तों। तो अब बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, जितने भी पात्र किसान हैं, उन सभी किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है और वो राशि है 6,000 रुपये। यह राशि किसानों को 3 किस्तों के माध्यम से दी जाती है, जो कि 2,000 रुपये करके आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है। पिछली यानी कि 23वीं जो किस्त है आपको उसको लेकर के काफ़ी लंबे समय का इंतजार जो था आपको चल रहा था। इसके बाद किसानों की नज़र 24वीं किस्त पर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है किसानों के मन में कि क्या 24वीं किस्त इस बार आएगी और आएगी तो कब तक आएगी। किसानों को इसी बात का इंतजार है। अगर हम योजना के सामान्य भुगतान और जो चक्र है उसकी बात करते हैं तो अगली किस्त निर्धारित समय के आसपास जारी हो सकती है दोस्तों, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है 24वीं किस्त को लेकर के, कोई तारीख नहीं बताई गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि पिछले पैटर्न को हम साथ लेके चलते हैं तो उसको साथ में लेते हुए ये कहना सही होगा कि रक्षाबंधन के दिन सभी किसानों को बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 24वीं किस्त का पैसा निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। हाँ किसानों, यदि आप सभी भी ये सोच रहे हैं तो हो सकता है दोस्तों पहुंच सकता है दोस्तों। उम्मीद बनाई जा रही है सरकार निर्धारित समय पर, यानी निर्धारित समय है उसके आसपास किस्त जारी कर सकती है। और अगर किसान की तरफ से कोई भी विशेष कार्यक्रम रखा जाता है तो उसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को संबोधित करते हुए उनकी किस्त जो 24वीं किस्त है वो जारी कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख, आधिकारिक कार्यक्रम, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जिससे कि निश्चित रूप से कहा जा सके कि आपकी जो किस्त है वो आ ही जाएगी और रक्षाबंधन को ही मिलेगी। ऐसी कोई अभी तक आधिकारिक अपडेट नहीं आई है, लेकिन जो पिछला पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए किसानों का जो पैसा है वो आ सकता है। किसानों को यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो जारी होने से पहले सरकार की तरफ से कोई प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, जिसके बाद में ही उनकी किस्त जो है वो ट्रांसफर की जाती है। लाभार्थी का सत्यापन, पात्रता की जांच होती है, केवाईसी हुई है कि नहीं उसकी जांच होती है, बैंक खाते की जानकारी और जो जितनी जानकारियाँ हैं आपकी उन सभी को प्रक्रिया के जो है पूरी किया जाता है। इसके बाद में ही पात्र किसानों को
राशि ट्रांसफ़र की जाती है डीबीटी के माध्यम से, जो कि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होती है। इसी वजह से कई बार किसानों की किस्त है वो तारीख का पता नहीं चल पाता है और कभी भी आपकी किस्त जारी हो जाती है। अब सरकार की तरफ से जो है पूरा कार्यक्रम तैयार हो जाता है, तब आधिकारिक तौर पर बताया जाता है कि इस तारीख को आपकी किस्त आने वाली है और कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को किस्त का जो है राशि वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। भले कोई सा भी कार्यक्रम हो दोस्तों, कार्यक्रम की जानकारी पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, उसी के बाद में आपकी किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। इसलिए अगर 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं आप सभी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक अपडेट, सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा की जाती है, तो किसानों को किस्त जो है वो तारीख से ही सही तारीख जो है उसको मिल जाएगी, यानी कि रक्षाबंधन तक आपको किस्त मिल सकती है। अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो सरकार की तरफ से आया है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको अपनी जो किस्त है उससे संबंधित और जरूरी सत्यापन है, जो सत्यापन प्रक्रिया है, जो केवाईसी प्रक्रिया है, उन सभी को पूरा करवा लेना है। पूरी किस्तें हैं वो आपकी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आपको जो सत्यापन है वो जरूर से जरूर करवा लेना है। विशेष रूप से आपको आपके राज्य के जो फार्मर रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवा लेनी है। तो आपको अपनी फार्मर रजिस्ट्री की जो स्थिति है वो जांच करवा लेनी है, नहीं बनी हुई तो बनवा लेनी है, और बनवाई हुई तो उसके केवाईसी करवा लेनी है। कई राज्यों में किसानों की योजनाओं का लाभ, जो राज्य में किसान जो है लाभ ले रहे हैं, तो उनकी जो भूमि है उसका रिकॉर्ड भी, जानकारी जो है वो अपडेट रखनी है आपको। और इसीलिए अगर आपने अभी तक भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई है, तो आपको अपने राज्य में स्थित अपने आवश्यक जो जरूरी जांच केंद्र हैं वहाँ पर जाकर के आप अपनी आवश्यक जो केवाईसी है वो करवा लेनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे सभी जो किसान भाई है उनको ई केवाईसी जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको भूलनी नहीं है, पूरी तरीके से करवा लेनी है। अगर आपकी ई केवाईसी अभी तक भी अपडेट नहीं हुई है, आपने केवाईसी करवाई है, अपडेट नहीं हुई है, तो उसको तुरंत आप करवा लीजिए। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ई केवाईसी अपनी स्थिति है वो चेक कर सकते हैं कि अपडेट हुई है कि नहीं है। अगर ई केवाईसी आपकी नहीं हो पा रही है, तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के वहाँ से आप प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो किस्त है वो सुचारू रूप से चालू रहेगी और आपकी किस्त अटकेगी नहीं। क्योंकि अगर आपकी जानकारी अपडेट नहीं है या फिर आपकी पात्रता संबंधी कोई भी समस्या है, तो आपकी किस्त रुक सकती है और दोबारा वो किस्त आपको जारी नहीं की जाएगी जब तक आपकी केवाईसी नहीं हो जाती है, जब तक आपका अपडेशन पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे सभी जो किसान भाई हैं, उन सभी किसान भाइयों को मैं बता दूं कि 24वीं किस्त का इंतजार करने के साथ साथ आपको ये जो जरूरी काम है वो जरूर करवा लेने हैं, जिसमें एक केवाईसी पूरा हो गया और बैंक खाते की जानकारी हो गई और लाभार्थी का जो सारा डेटा है उसे क्लियर आपको रखना है। आपका क्लियर डेटा दिखना चाहिए, उसी के बाद में आपकी किस्त आपको खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आपकी पिछली किस्त यानी कि 22वीं और 23वीं किस्त किसी कारण से अटक गई थी, तो आपको पहले ये पता करना चाहिए कि आपकी किस्त अटकी क्यों थी, रुकी क्यों थी आपकी किस्त, उसके पीछे कारण क्या था। सिर्फ अगले किस्त आने का इंतजार आपको नहीं करना है, सबसे पहले जाकर के आपको उस समस्या का समाधान करवाना है जिसकी वजह से आपकी 22वीं या फिर 23वीं किस्त रुकी थी। यदि आपको समस्या का समाधान मिल जाता है तो आपको पहले वो समाधान करना है। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना स्टेटस चेक कर लेना है। वहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे दोस्तों आप, अगर कोई भी आपको समस्या वहाँ पर दिखती है तो आपको संबंधित विभाग में जाकर के उसे ठीक करवा लेना चाहिए। यदि आप उसे ठीक करवा लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल के ऊपर जो सरकार के द्वारा आपको दिया जाना है और जिसकी बात है वो मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए तोहफा। दोस्तों, अगर रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का पैसा मिल जाता है सभी किसान भाइयों को, तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं आया है रक्षाबंधन के दिन 24वीं किस्त जारी करने का। अगर 24वीं किस्त जारी की जाती है रक्षाबंधन के अंदर, दिन तो हो सकता है कि आपको 27 तारीख को पता चल जाए, 26 तारीख को पता चल जाए। अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसी पक्की खबर बिल्कुल भी ना समझें, ये पक्की खबर नहीं है। लेकिन किसानों को यह उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि जो किस्त है आपको अपने निर्धारित समय के आसपास मिल जाएगी। हो सकता है सरकार पहले दे दे आपको जो है रक्षाबंधन के मौके पर। अगर सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के आसपास कोई भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसमें किसान की जो किस्तें हैं उनको जारी करने की कोई भी फैसला लिया जाता है, तो इसकी आधिकारिक जानकारी कार्यक्रम के कुछ दिन पहले सामने आ सकती है। जिसे कार्यक्रम 28 तारीख को होगा तो 26 को 27 को पता चल सकता है, 27 को होगा तो 26 या 25 को पता चल सकता है।
इसलिए इसलिए आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपको सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी खबर का जो है पुष्टिकरण जब तक ना हो जाए तब तक उसका ध्यान रखना चाहिए, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है। जब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक किसी भी तारीख को अंतिम तारीख ना समझें। किसानों के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लें, आप अपना बैंक स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, आप अपना बैंक खाता ज़रूर चेक कर लें, जानकारी सही रखें। आधार और आपके जो बैंक संबंधित जानकारी है सभी को आप अपडेट करवा करके रखें, उनमें कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। यदि कोई समस्या है तो आप उसे ठीक करवा लें। जहाँ पर लागू हो वहाँ पर फॉर्मल रजिस्ट्री की प्रक्रियाएँ वो आप पूरी कर लें, ताकि सरकार की तरफ से जब भी आपकी 24वीं किस्त या फिर आपकी जो रुकी हुई 23वीं किस्त थी वो जारी की जाए, तब आपकी राशि किसी भी तकनीकी समस्या के कारण कहीं पर भी फंसे नहीं, कहीं पर भी रुके नहीं। आपका जो पैसा है, आपकी जो किस्त है वो आपको सुचारू रूप से तारीख टू तारीख मिलती रहे। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24 किस्त को लेकर के फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि किस्त को आधिकारिक जो है अपडेट वो नहीं मिला है, आपको अभी तक और इंतजार करना पड़ेगा। रक्षाबंधन के आसपास आपकी किस्त आने की संभावनाएं चल रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट या आधिकारिक घोषणा नहीं है दोस्तों। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है सरकार आपको 2,000 से 4,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करवा दे। अब तक इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही सरकार की तरफ से 24वीं किस्त को लेकर के या फिर किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर के, भुगतान को लेकर के कोई भी आधिकारिक अपडेट सामने आता है तो पक्की खबर आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।